हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। ए भैया, आज पढ़ाने वाले हैं ब्रीथ। हाँ, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक के साथ कंसेप्ट भी देंगे। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने ब्रीथ के क्वेश्चन कैसे बनाना सीख लिया। ऐसा नहीं है, आज क्वेश्चन भी कराएंगे हम उस पर जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते आ रहा है। कैसे पूछता है सब कुछ एकदम विधिवत बताएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही इंजेक्शन में ब्रीथ का बीमारी समाप्त कर देंगे। कहते हैं ना जी कि ला दिए है दवा, सवाल होगा हवा हवा तब होगा जब लोग इस दवा को तब होगा। बस वह दवा यहीं पे मिलता है। अगर दूसरे तरह से आप दवा ले लिए हैं तब भी ठीक है भैया, मगर इस वाल आज मेरा दवा लेके देखिएगा आप, तब कहिए कि हाँ सर जी आपने ट्रेड दिया और कंसेप्ट दिया, क्या लाजवाब था। लबों पे हरदम मुस्कान होगा, तब होगा जब पढ़ोगे तब होगा। आज जितने तुम मुस्कुरा रहे हो, जितना खुश हो, उस दिन शायद तुम रिजल्ट आने के बाद खुश रहोगे कि नहीं, ये तुम्हें मालूम नहीं है, मगर मालूम आज हो जाएगा। तब रहोगे जब पढ़ोगे, जब बेहतर रिजल्ट आएगा तब होगे। तो यह खुशी अगर बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और नहीं तो आप नहीं बनाए रखना चाहते हैं तो अभी भी आप छोड़ के जा सकते हैं। अपने माँ बाप के दिल तो तोड़ना चाहते हैं तो बस अब आप छोड़ के जा सकते हैं इस वीडियो को। अगर अपने माँ बाप के दिल तो तोड़ना नहीं, एक नाता तो फिर से जोड़ना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि आज ब्रीथ आपके लिए आपका भाई एकदम विधिवत जड़ से एकदम बारीकी से बताने वाला है, एकदम पढ़ने की जरूरत होगा। तो चलिए ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, चलेंगे मैटर पे कि ब्रीथ को कैसे, ब्रीथ के ऑब्जेक्टिव को कैसे नो डाउट से टीक आउट करें। तो देरी किस बात की, मिलते हैं जस्ट। तो आप अगर 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हाँ तो 10 लेसन में पढ़ना है ब्रीथ आपको। तो इस ब्रीथ से हाँ भैया कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है, ध्यान रखिएगा। 12 लेसन है ब्रीथ से संबंधित, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब वह पढ़ाएंगे तो उससे संबंधित हम बताएंगे, टेंशन मत लेना। आज सिर्फ 10 लेसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथ डिफिनीशन नहीं पूछेगा भैया, डिफिनीशन पे तुम मत जाना, ठीक है ना। हाँ, समान त्रिज्या रही, समान त्रिज्या वाले ना धीरा हुआ क्षेत्र तो ही ब्रीथ कहते हैं, तुझे मालूम होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे आएगा, हूबहू हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन मत लेना भैया। यह ब्रीथ है, इसको कहते हैं हम त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं परिधि, जो तुम्हें मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। परिधि जन बतैले रहल दीदी, हाँ ऑलरेडी आपको मालूम हो जाए। अब परिधि में हर्षिन दीर्घिन मत देखना, ये मैथ है, ठीक है ना। अब इससे कहते हैं त्रिज्या, क्या कहते हैं भैया, त्रिज्या रेडियंस आधा ज रहेगा, त्रिज्या कहते हैं। अब समझ लेना, इसे कहते हैं परिधि, इसे कहते हैं त्रिज्या, इसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं भैया, केंद्र। इतना नाम जानना जरूरी है तुम्हें, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसे कहते हैं केंद्र, ठीक है ना, जो मतलब बीच वाला पॉइंट होता है, तुम्हें ऑलरेडी मालूम हो जाए। अब देखना इसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तुझे। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, तो बोलो जी ए सर जी अनंत, अनंत हो सकता है ना। दूसरा पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितनी परिधियां होता है, तो आप बताओ कि ये जो वृत्त में तो परिधि है, तो बोलो कि एक ही हो सकता है सर। समझ में आ रहा है, एक वृत्त में कितनी परिधि हो सकती है, एक हो सकती है, समझ में आया। अब पूछेगा एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, जीवा। ए सर जी जीवा तो मुझे मालूम ही नहीं है, बता देते हैं, टेंशन मत लेना। इसे कहते हैं जीवा, इसे कहते हैं जीवा, इसे कहते हैं जीवा। अब एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो अब बोलोगे कि सर जी अनंत। क्या बोलोगे अनंत, क्योंकि देख लो भैया हमने अनेक जीवा खींच सकते हैं, मतलब परिधि तो छू रहा है, जीवा कहला या दोनों तरफ। समझ में आ रहा होगा तुझे, बुझा रहा। अब देख लो भैया और क्या क्या पूछ सकता है। हाँ, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, ऑलरेडी पूछा हुआ है भैया। आएगा तुझे प्रश्न सामने तो तुझे मालूम चलेगा, यह पूछा हुआ एग्जाम में है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं भैया, याद कर लेना, उसे व्यास कहते हैं। अब बोलोगे कि ए सर जी मुझे व्यास तो मालूम ही नहीं था, तो देख लो भैया त्रिज्या की दुगुनी होती है व्यास।
अगर केंद्र से होती हुई परिधि तो दोनों तरफ छूता है, केंद्र से होती हुई परिधि तो दोनों तरफ छूता है, उसे व्यास कहते हैं। अब देख ले भैया, इधर इसमें खींच रहे हैं, जीवा खींचते खींचते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है? वो व्यास ही हो रहा है, जो वो एक जीवा ही है। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है, याद रख लेना। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछने का चांस है, पूछेगा भी, ऐसा सामने ऑलरेडी आप लोग को प्रश्न आएगा, टेंशन मत लेना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है मेरे प्यारे? तो बोलो जी ए सर जी, व्यास होता है। व्यास किसे कहते हैं? परिधि तो दोनों तरफ छुए, केंद्र से होते गुजर जाए तो उसे क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। यहां तक तो तुझे समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। टेंशन मत लेना, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे बेसिक पे। तुम यहां तक समझ गए हो तो बस आगे देखते हैं, ज्यादा देर टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्द हम प्रश्न से मुलाकात कराएंगे, टेंशन मत लेना। सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, कब? जब पढ़ोगे तब। टेंशन मत लेना मेरे प्यारे। अब देख लेना, अब पूछेगा कि छेदक रेखा, एक छेदक रेखा, एक छेदक रेखा वृत्त तो कितने जगह छेदता है? तो भैया याद कर लेना, 2 जगह। यही है छेदक रेखा। ये जो आके छेद दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे भैया? छेदक रेखा। कितने बिंदुओं पे छेद रहा है? तो 2 बिंदु पे। ऑब्जेक्टिव में जरूर ऐसा आएगा प्रश्न, तब मुझे याद कर लेना कि सर जी बताए थे। चलिए, इस तो छेदक रेखा तुम आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्या पूछेगा सर जी? सब कुछ एकदम बारीकी से बताएंगे, टेंशन मत लेना तुम। स्पर्श रेखा तो समझ लो भैया कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं मेरे प्यारे? समझने की जरूरत है। स्पर्श रेखा, अब देखो, एक वृत्त पे एक स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर उसे स्पर्श करता है? तो बस याद कर लेना, एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे, ठीक है ना। एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु पे स्पर्श करता है? एक बिंदु पे। अब दूसरा प्रश्न कैसे करेगा भैया? ऑलरेडी बेसिक में हम फटाफट बताते, आप तो हम क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लेना तुम थोड़ा सा भी। पूछ देगा भैया कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बाह्य बिंदु पर एक वृत्त से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऐसा भी प्रश्न कहता है। एक बाह्य बिंदु पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यह कोई वृत्त हो गया, ठीक है। अब यह एक बाह्य बिंदु हो गया जिस ए से हमने सूचित किया है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलो जी 2। क्या? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब बोलो जी ए सर जी, फिर बीचों में से ना खींच देंगे? तो भैया स्पर्श रेखा ना होगा, ये छेदक रेखा होगा। समझ में आया? तो याद कर लेना, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा होगा, यहां तक बुझा रहा होगा, टेंशन मत लेना। ज्यादा हम समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद कर लेना 2। क्या याद करना है? 2। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त पे 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं, वृत्त पे 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं की 2 स्पर्श रेखाओं, ठीक है, ऐसा दोनों हमने समानांतर खींच दिया है। अब पूछ देगा जिसका त्रिज्या 2 है तो इसका व्यास क्या होगा? एक वृत्त की त्रिज्या 2 है और क्या, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? ठीक है, अगर दोनों समानांतर है तो समझ लेना भैया सीधे 4 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब त्रिज्या के दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। इसमें ऐसे नहीं देगा, ऐसे भी दे सकता है, तुझे त्रिज्या ऐसे भी दे सकता है, या सिर्फ कह भी सकता है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। फिगर तो देगा नहीं, तुम्हें समझने की जरूरत है। तो तुम याद कर लेना कि सर क्या बताए थे, त्रिज्या दुगुना होता है तो समानांतर है,
सामने सामने है तो व्यास टहला जाएगा ना, तो त्रिज्या तो दो ना हो रहा तो 4 हो रहा। ऐसा ऑलरेडी प्रश्न पूछता है, टेंशन मत लेना, सब ये वैसी चीज है, ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ एक बात और, वृत्त कोण कितना का बनाता है, एक वृत्त कोण कितना डिग्री का बनाता है, तो 360 डिग्री का। क्या याद करना है तुझे कि 360 डिग्री का एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का वृत्त कोण बनाता है 360 डिग्री का। तो दिक्कत है क्या, तो दिक्कत है मेरे प्यारे, दिक्कत नहीं हो रहा। नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेना कि अगर एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया, एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया, यह त्रिज्या है, अगर इस त्रिज्या को मिला दे तो यहाँ पे लंब टहला जाता है। क्या टहलाता है, लंब टहलाता है। जो यहाँ पे स्पर्श किया है, यहाँ पे जो कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया तुझे, समझ में आ रहा होगा, टेंशन मतलब अगर ज्यादा बेसिक बताएंगे तो तुम्हें बोरिंग महसूस होगा। चलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे कि कैसे कैसे परीक्षा हॉल में ऑब्जेक्टिव पूछता है। ज्यादा बेसिक पे चर्चा नहीं किया जाए, हाँ जो आएगा एकदम बेसिक से बताया जाएगा, टेंशन मत लेना थोड़ा सा भी। कहते हैं ना जी, सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार तब जब पढ़ोगे, बोलो तो सही तब। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट प्रश्न से। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भैया 2023 में पूछा भी है, समझने की जरूरत है एकदम विस्तार से। आज तो हो जे बल्ले बल्ले, एकदम टेंशन मत लेना। कह रहा है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है, r है भैया 3r है। अर्धवृत्त ए सर जी आप बताए नहीं थे, अर्धवृत्त मतलब अर्ध माने आधा, वृत्त मतलब वृत्ता, काहे टेंशन लेते हैं। अर्ध मतलब आधा, वृत्त मतलब वृत्ता, चलिए आधा हो गया वृत्त, ठीक है ना। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, 3r है भैया। तो क्या कह रहा है सर जी, तो उसकी परिधि होती है या होगी, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे बोलो तो सही, सीधे टी आउट हो, समझ लेना भैया। वृत्त का परिधि जौन बतैले रहल दीदी ना हो, यह हमने बताया होगा, आप यह जानते होंगे क्या होता है 2πr। क्या होता है भैया 2πr। एकदम विस्तार से समझेंगे क्यों होगा यह वृत्त परिधि, अर्धवृत्त परिधि क्यों क्या होता है, कैसे, सब कुछ एकदम विस्तार से समझेंगे। यह हमने एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त परिधि क्या होता है, टोटल साइड वाला 2πr, तुझे मालूम है। अब अर्धवृत्त परिधि अगर पूछ दिया तो अक्सर बच्चा गलती करता है, बता देता है πr। तू उसे मालूम है कि आधा करना है तो 2 से भाग कर देते हैं। तो ऐसा गलती आप मत न करना, बता रहे हैं क्यों। अब क्यों नहीं हो जाए πr भैया, समझने की जरूरत है। अभी हमने बताया कि 4 का आधा करना है तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाती 2 हो जाए, सही आंसर है सर जी। तो अर्धवृत्त परिधि होता है 2πr, तो आधा करना है वृत्त परिधि होता है 2πr, अर्धवृत्त करना है तो 2 से क्यों नहीं भाग देंगे, 2 से भाग करेंगे तो πr आ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा भैया। नहीं हो जाए, समझ लेना, यही तो हम समझाने के लिए हैं, रट्टाफिकेशन मारने के लिए थोड़ी है हम, या मरवाने के लिए, समझिएगा। अब टोटल साइड वाला का 2πr, आधा कर दो तो यहां से यहीं तक ना निकलेगा मेरे प्यारे, बुझाया। जैसे वृत्त परिधि है तो टोटल साइड वाला का क्या हो गया 2πr हो गया। और जब आधा कर रहे हो, 2 से इसमें भाग कर रहे हो, तो हमने आधा तो मिटा दिया, तो इतना ही ना आएगा, आई वाला कहा जाएगा, बोलिए। धीरा रहना चाहिए ना, तब ना अर्धवृत्त हलाएगा। ऐसे खाली कर दिए तो ये तो चाप हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे सिर्फ हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, अर्धवृत्त तो नहीं ना हलाएगा। जब इसे मिलाओ दे तब ना अर्धवृत्त हलाएगा, समझ में आया, बुझा रहा है ना तुम। अब यह अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है सर जी, तो इसमें हम क्या करते हैं समझ लेना, इसे भाग दिए तो πr आया, अब πr, ठीक है, πr आया, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो πr आया। अब प्लस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह r, एक यह r जोड़ देंगे तो 2r जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 2r, समझ में आया। तो अब देख लेना, अब हमारा अर्धवृत्त परिधि बनेगा, इसको मिटा देते हैं। अभी अर्धवृत्त हमारा परिधि कैसे बन रहा है, अर्धवृत्त का परिधि याद मत करना, समझ लेना।
परिधि। अब देख लो इसमें 272 रहेंगे तो पाई आर अब प्लस 2r, एक यह आर एक यह आर, क्योंकि इधर से बंद करोगे तब ना अर्धवृत्त बनेगा, तो हम क्या करेंगे 2r। समझ में आया? अब देख लो दोनों में आर आर है, तो हम आर जब कमन ले लेंगे तो भैया तो क्या होगा, आर कमन ले लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। तो हमारा अर्धवृत्त का परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2, याद कर लेना, r इंटू पाई प्लस 2। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया सर जी। अब प्रश्न पे चलते हैं, एकदम बारीकी से बताएंगे, अगर नो डाउट सीधे टीच आउट करना रहता तो अभी तक हम आंसर ला दिए रहते हैं, टेंशन मत लेना, मगर हमें तुम्हें समझाना है, एकदम जड़ से बताना है। तुझे मालूम अब हो गया होगा कि अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2 क्यों होता है, समझ ले। अब त्रिज्या तो है 3r, तो देख लो भैया इस पे अगर हम सेटअप कर रहे हैं, इसे यहां पे उठा के हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, यही ना हो गया 3r, त्रिज्या दे रहा है 3r, तो यहां पे r की जगह पे क्या करेंगे 3r, कोई दिक्कत, क्योंकि त्रिज्या तो यही ना है हमारा, त्रिज्या यही ना है, त्रिज्या मेरा यही ना है, तो r की जगह पे क्या रखेंगे 3r। अब देख लो पाई प्लस 2, कोई दिक्कत, दूंगला कर देंगे तो 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6r। चलिए आंसर देखते हैं, यह दिया होगा नहीं तो यह दिया होगा, समझने की जरूरत है। चलिए तो हमारा फर्स्ट प्रश्न था राइट आंसर, हाँ क्या दिया है 3 पाई आर प्लस 6r, जो ऑप्शन नंबर बी। हम मैथ का बनाएंगे बच्चा, तब बनोगे जब पढ़ोगे तब बनोगे, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना हो रहा टीचर। तो आज से याद कर लेना कि जब भी अर्धवृत्त परिधि पूछे तो पाई इंटू पाई सॉरी r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, इसे मत याद कर लेना कि पाई आर सिर्फ होगा। अक्सर बच्चा ऐसा गलती कर देते हैं परीक्षा हॉल में, इसलिए देख लीजिए 2023 में पूछा है, 2024 में पूछ भी सकता है, पूछने का चांस भी है, जब आएगा तो क्या करोगे, अब बल्ले बल्ले, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न जो ऑलरेडी, हाँ प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट ए मेरे प्यारे कैसे करना होगा तुझे टिक आउट, टेंशन मत लेना। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से, भैया बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी तो मैंने बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बोलो ये सर जी 2, कैसे, तो अब समझ लेना मेरे प्यारे, यह एक बाहरी बिंदु हो गया, इसे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो मात्र 2। राइट आंसर क्या होगा 2, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं, तो 2 ऑप्शन नंबर बी। मैथ बनाएंगे बादशाह, बनोगे तब जब पढ़ोगे तब, नो डाउट सीधे करके आना होगा टिक आउट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो एकदम इजी में बिजी हो जाना है, एकदम 2022 में पूछा था, पूछने के चांस है मेरे प्यारे, पूछ भी सकता है, टेंशन मत लेना, टेंशन मुझे दे देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए देखते हैं हम 3 नंबर प्रश्न को। हाँ प्रश्न नंबर 3 अगर समझने के लिए हो जाना है आपको, फिर इधर उधर देखिएगा मत। कह रहा है ना जी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाए जो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी। देखिएगा भैया टेंशन मत लेना, अभी तो बताए थे कि त्रिज्या कितना कह रहा है मेरे प्यारे 6 सेंटीमीटर हम लिख दिए, ठीक है ना। इस वृत्तों पे 2 समानांतर माने आमने सामने, जब बीच से रही समान अंतर बबुआ कर दिए छुमंतर, इसी को तो बोलते हैं समानांतर। यहां पे भी 6 सेंटीमीटर, यहां पे भी 6 सेंटीमीटर, यहां पे भी 6 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरे के सामने सामना होना चाहिए और बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम समानांतर। तो कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। अब बोल दे ऐसा ही, ए सर जी 12 होगा, कैसे
अभी हमने बेसिक में बताया था कि त्रिज्या 6 है, तो जो हमने त्रिज्या ऐसे लिखा है ऐसे भी तो लिख सकता है ना जी मेरे प्यारे, इधर भी 6, तो 6 टोटल कितना हो जाएगा 12। 12 ना बुझाया, बुझा रहा होगा, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीचर, क्योंकि इस चैनल पे वैसे ही पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मुझे दे देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। चलिए आंसर देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए अगर आप लोग हैं फ्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सट दे आंसर आएगा तब जब फटाफट समझो दे तब, नो डाउट सीधे करना होगा टीचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 करते हैं विचार। क्या कह रहा है सर जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाँ, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे, कह रहा है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ सफर रेखाओं की संख्या कितनी होगी या होती है। एक हमने वृत्त बना दिया, एक और वृत्त बना दिया, ठीक है। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, माने एक दूसरे को क्या कर रहा है, छेद रहा है। हमने वृत्त सही नहीं बनाया, आप लोग सही बना लीजिए, समझने की न जरूरत है, उसमें बनाना थोड़ी है। कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या, उपनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों पे हो। तो अब बताओ, एक ऐसे खींच सकते हो, एक ऐसे खींच सकते हो, हमने स्पर्श करते हुए खींचना था, छेदना नहीं था इसे। और भी कोई है तरीका जो दोनों तो स्पर्श करे खींच दे, है? बोलो सर जी नहीं है। ऐसे खींचोगे तो एक ही पेन आएगा, ऐसे खींचोगे तो एक ही पेन आएगा, अगर बीच से खींचोगे तो दोनों तो छेद देगा। तो छेदना नहीं है, स्पर्श रेखा पूछ रहा है, तो मात्र कितना दिखाई दे रहा है 2, राइट आंसर 2, नो डाउट देती जाओ। समझने की जरूरत है दिमाग में कि कैसे प्रश्न क्रिएट कर रहा है, एकदम इजी है, सबसे इजी यह चैप्टर है, इजी तरीका से समझो, नो डाउट सीधे टी आउट करना होगा। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हाँ, प्रश्न नंबर 4 करते हैं विचार 2 पे। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लिए विचार, राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी, मैथ तब बनाएंगे बादशाह तब जब बनना चाहोगे तब, नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तुझे मालूम नहीं है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए 6 नंबर, ए सर जी 5, अच्छा 5 जी धरा देते हैं, टेंशन मत लेना, फट आंसर आ जाएगा। कह रहा है दी गई आकृति में, अच्छा आकृति दे दिया, अच्छा आपके मोहल्ला वाला आकृति नहीं सवालवा में दे रहा है, ठीक है। कह रहा है दी गई आकृति में, अच्छा इस स्पर्श रेखा खींचे हैं, पैसा दिया है ना जी, यहाँ पे P दे दिया है, क्या दे रहा है, फिर इसको मिला दिया है, अच्छा जी यहाँ पे A दे दिया है, और क्या नीचे B दे दिया है, और क्या यहाँ पे O दे दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ लीजिएगा। दी गई आकृति में AOB इक्वल टू 136 डिग्री, AOB टोटल 136 डिग्री, समझ में आया। तो कह रहा है APB का मान है, APB एकदम लॉलीपॉप सवाल है, टेंशन मत लेना, यहां तक समझ में आ रहा होगा, आगे बुझा रहा होगा। अभी हमने बताया था कि एक वृत्त पर एक अगर स्पर्श रेखा खींचे और त्रिज्या से मिला दे तो यह लंब कहलाता है, 3 डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री, बताया था ना हमने, बताया था ना, अभी याद होगा, बेसिक तो हमने जस्ट बताया था। तो यहां पर भी स्पर्श रेखा, तो यहां पे लंब त्रिज्या हो जाता है, यहां पे 90, बुझाया, यहां पर भी 90, बुझाया, बुझा रहा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा ले भैया, हमें क्या ज्ञात करना है, APB एंगल APB, ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है जी, कैसे दिखला देते हैं। अब देख लो भैया, APBO एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज बन गया ना, 4 भुजाओं से घेरे हुए क्षेत्र तो चतुर्भुज कहते हैं ना जी। ये बीच वाला से तुम मतलब छोड़ दो, ये दिया है तुम्हें चकमा देने के लिए, ऐसा त्रिभुज चतुर्भुज बन गया ना जी, समझ लेना ना जी, टेंशन मत लेना ना जी, ऐसा चतुर्भुज बन गया। कैसे भी कहो देखिए सर जी वैसा नहीं बनाए हैं आप, चलो ऐसा बन गया ना चतुर्भुज, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 130,
यहां पे क्या होगा तो तुझे मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोण मान 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो चलो हम देखो आंसर 23 से लाते हैं। 360 माइनस 90 90 180 आप प्लस ये दो इहो दे दिया है तो 130। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? बोलो कि हाँ सर जी। अब एगो तो नहीं मालूम है तो घटा देंगे। जब 3 गो मालूम है एगो मालूम नहीं है तो घटाएंगे तो निकलेगा नहीं, निकल जाएगा। तो 360 माइनस 0 0 बनेगा हीरो। 8 3 11 1 हर्षनिया 1 होगा। 8 3 11 1 हर्षनिया 1 होगा। 1 1 2 1 3 310। अब देख लेना मेरे प्यारे, सिर्फ घटा दो। 360 में से 310 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50। हमारा राइट आंसर होगा 50। नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। समझ में आया? ए पी बी का राइट आंसर क्या होगा? 50। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए पी बी का राइट आंसर 50। ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट। सीधे करना होगा टी डाउट। समझ में आ रहा है ना जी? आप तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। हाँ, अगर अभी तक आपके दिमाग का दरवाजा खुल गया है और सीधे सीधे जा रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? क्योंकि जब करोगे तभी तो मैं जानूंगा। आपका एक लाइक मेरे पढ़ाने की मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए लाइक करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 आंसर उतरते हैं फिक्स। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। कह रहा है प्रश्न नंबर 6 आंसर कैसे होगा फिक्स? दी गई आकृति, अच्छा एक आकृति फिर दे दिया। वाह, आकृति आ रहा है जी सिर्फ। एक हमने वृत्त बना दिया है, आप लोग भी वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है? अब हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड ना है, अभाव है, क्योंकि बढ़ गया अभाव है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिर आगे होगा, ठीक है? तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, तो मेहनत तो करना होगा। हाँ, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है ना मेरे प्यारे, ऑलरेडी हम दिखा दें, मैं बनाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखा सकते थे। इस सिर्फ घुमाया है, सवाल में दम नहीं है। पी क्यू यहां पे ओ हो गया, यहां पे दे दिया टी। समझ लेना मेरे प्यारे। कह रहा है दी गई आकृति में टीपी, टीपी कहीं दिखाई दे रहा है? टीपी, अच्छा टीपी तथा टी क्यू, ठीक है? दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या है? इस प्रकार है, जिस प्रकार आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? कि आकृति एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। मैंने इसका टोटल मान कितना दिया है? पी टी क्यू का मान दे दिया 50। तो दिक्कत तो क्या कह रहा है? तो ओ पी क्यू का मान है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। थोड़ा सा घुमाया है, 2022 में पूछा है ना जी, टेंशन मत लेना, एकदम इजी है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लिख दे कि एंगल ओ पी क्यू का मान क्या होता है। ऐसे ही मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, तुझे भी दिखाई देगा, टेंशन मत लेना। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं। तुझे हमने बताया था कि एक जब वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसे केंद्र से मिला देते हैं तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हमने बताया था ऑलरेडी पहले से, तो तुझे मालूम हो गया कि हाँ सर जी 90 डिग्री कोण बनता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि अब यहां पे टोटल कितना डिग्री कोण बनेगा यहां पे? तो बोलोगे कि 90 डिग्री बोलोगे ना, क्योंकि इस नियम के अनुसार यहां पे बोलोगे कि ये सर जी 90 डिग्री। तो अब बताओ यहां पे निकाल सकते हो कि नहीं? यहां वाला कोण निकाल सकते हो कि नहीं? यहां वाला टोटल निकाल सकते हो ना, क्योंकि 1 2 3 दे दिया है ना, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज का चारों कोण का मान
360 डिग्री, तो तीनों तो जोड़ते 360 डिग्री में घटा देंगे तो यहाँ वाला तो मान निकल जाएगा। तो बोलो कि हाँ सर जी निकल जाएगा, मतलब हमें निकालना है सिर्फ इसका मान। तो पहले यहाँ वाला तो निकालने दो, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि क्यों यहाँ वाला तो मान निकाल रहे हैं। देख ले भैया 360 शुरू करते हैं पाठ, माइनस 90 180 प्लस 50। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है जी, सब तो बुझा रहा है। अभी 360 माइनस 0 0 0 बनेगा हीरो, 8 5 13 13 ते 3 हर्षनिया 1 होगा, 1 1 2 230। अब देखो 360 में से 230 घटा, 0 में से 0 दिया 0, 6 में से 3 दिया 3, यहाँ पे 3 में से 2 दिया 1, 130। यहाँ पे मान कितना आया? 130। समझ लेना मेरे प्यारे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब यह 130 आ गया है, समझ में आ रहा? ये क्या कर रहा है? ये दोनों तो 130 से ना आएगा, 130 आ रहा है। ए ओ क्यू जो एंगल बन रहा है उस तो क्या कर रहा है? ओ टी यहाँ पे टी है, ओ टी इस तो 2 जगह बांट रहा है ना जी, 2 जगह क्या कर रहा है? बांट रहा है ना। बोलो दीदी हाँ सर जी बांट रहा है। 2 जगह क्या कर रहा है? बांट रहा है। या उतना भी दिमाग मत लगाओ, चलो इसका मान 130 निकल गया। अब देखो थोड़ा सा त्रिभुज है ऐसे, इसी त्रिभुज ऐसे बना है। इस डायग्राम तो हमने यहां पे उठा के लाया, ओ पी क्यू, इसका मान 130। यहां पे समझ में आया? यहां पे समझ में आया? हमको इसका मान निकालना है, ठीक है ना। हमने ये तो हमें त्रिभुज का मान मालूम है, दूर निकालना है। तुझे मालूम होगा समबाहु त्रिभुज पढ़े हो? पढ़े होंगे आप। समबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर होता है, पढ़े हैं आप? अभी तो 2 भुजा जो आपस में बराबर होते हैं ना, इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का नियम कहता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब यह दोनों भुजा आपस में बराबर है तो यह कोण दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। यहां तो समझ में आया? तो बोलो ये समझ में आया, ठीक है सर। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तब जब यह जो दोनों तो बराबर हो जाए, क्योंकि त्रिज्या है, यह भी तो त्रिज्या है, यह भी तो त्रिज्या है। अब ये दोनों बराबर हो गया तो ई वाला तुणवा ई वाला तुणवा दोनों बराबर होगा। तो जब यह मालूम है कि 130 है तो त्रिभुज तो तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। मालूम है ना आपको कि 180 होता है। तो 180 में से जब 130 घटा देंगे तो ये दोनों कोण का मान मालूम चल जाएगा, मालूम चलेगा ना जी। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से समझो। अब देख लो 0 में से 0 जाएगा तो 0 और था 8 में से 5 दिया तो आ जाएगा 3। ए सर जी 8 में से 3 दिया तो आ जाएगा 5, 1 50 हो गया। समझ में आया? 50 हो गया। अब तुझे मालूम है कि यह दोनों भुजा बराबर है तो यह दोनों कोण क्या हो रहा? बराबर हो रहा। अब ये दोनों कोण का मान कितना आ गया? 50। दोनों का आ गया 50, तो आधा कर दो ना, दोनों बराबर बराबर बांट दो तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? 25। क्या आएगा? 25। नो डाउट, सीधे टिक आउट। समझ में आया? समझ में आ रहा है जी आपको? समझ में आया होगा, बुझा रहा होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 25, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट ये करना होगा, टिक आउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। प्रश्न नंबर 7। हाँ नहीं करेंगे बात, क्योंकि प्रश्न ये करेंगे शुरुआत, टेंशन मत लीजिए। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल 154, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका व्यास है, क्या निकालना है मुझे? व्यास। व्यास तो डी से सूचित किया जाता है। तुझे मालूम होगा कि व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है। चलो देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बताएं। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई सर जी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। समझ में आया? बोलो जी हाँ सर जी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी का ना फॉर्मूला लाया तो इतना निकाला होगा। बुझा रहा है? बोलो हाँ सर जी बुझा रहा है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तुझे मालूम है कि जब यह गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, फिर भाग से ऊपर जाएगा
धुआं में। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो हम डायरेक्टली तर दें, डायरेक्टली तर देते हैं 154 दूणे 7/22। तो दिक्कत है क्या? तो दिक्कत है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे इधर आएगा तो दिक्कत। अब तटा दो 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 4 44, 2 से तार देंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब देख लो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे? बुझा रहा होगा। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो टोपी पहना देगा रूट में, तो 49 तो वर्गमूल 7, 49 तो वर्गमूल 7। हमें व्यास पूछ रहा था ना, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r। तो दिक्कत मैंने त्रिज्या क्या होगा? व्यास का दुगुना होगा, तो d इक्वल टू 2 दूणे r का मान 7, तो d इक्वल टू 7 दूना 14। नो डाउट, सीधे डाउट। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 7 का नहीं करेंगे बात, हाँ, क्योंकि आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे तरते आना होगा, टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। सातों जन्म तुझको याद रहेगा कब? जब पढ़ो दे तब, जब दिल दिमाग यहाँ पे रहेगा तब। ऐसा नहीं कि जिससे दिल लगा वो दिल्ली चली गई, हाँ आप बिजली छूने जाए तो बिजली भी चली जाए, ऐसा कामना करिएगा। 8 नंबर सवाल भैया का कह रहा है, समझने की जरूरत है। दी गई आकृति में बिंदु ओ, दी गई आकृति में बिंदु ओ आकृति बना देते हैं मेरे प्यारे। ओ यहां पे 40 डिग्री और क्या ए बी, ठीक है ना। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री हो तो ए ओ बी का मान हो जा, ओ ए बी का मान हो जा, ओ ए बी का मान हो जा, इसका मान पूछ रहा है। अभी हमने जस्ट बताया था, सिर्फ वृत्त देके तुम्हें चकमा दे रहा है, ऐसा घिस चकमा, तुम चकमा में मत पड़ा। अबे तुझे मालूम है कि दोनों त्रिज्या ना है जी, दोनों त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या क्या होगा? बराबर हो रहा, क्योंकि त्रिज्या तो लंबाई बराबर। आज जब बराबर है तो इस त्रिभुज हो गया है, समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का दो भुज आपस में बराबर उसे समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब इतना तो बते याद है ना, अभी बताए थे कि बराबर भुजाओं के समूह तोड़ बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह तोड़ता होते हैं। इसके सामने यह तोड़, इसके सामने यह तोड़, दोनों का हो रहा बराबर हो रहा। अब देख ले, ये तो मालूम है तो 180 में से 40 तो घटा देंगे तो दोनों तो मान मालूम हो जाएगा। तो 180 में से जब 40 तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 140। समझ में आया? आई दोनों तो मनवा अब 140, आई जब दोनों तोड़वा बराबर है तो 2 से भाग कर दो, दोनों तो मान मालूम चल जाएगा। इसका भी मालूम चल जाएगा, इसका भी मालूम चले जाएगा। जब 2 से भाग कर दे कितना आ जाएगा? 70। हमें क्या पूछ रहा है? ओ ए बी, यही ना पूछ रहा था। देख लेते हैं हमारा क्या पूछ रहा था। ओ ए बी, एंगल ओ ए बी का मान, तो ओ ए बी का मान आ जाएगा 70। नो डाउट, सीधे करना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं 70। ऑप्शन नंबर डी डन आंसर आएगा तब जब बनाना समझोगे तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है भैया कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, एक पहिया हो गया, ठीक है, जिसका व्यास दे रहा है 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो दिक्कत अब तार एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो तारा 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे? 176 मीटर दूरी तय करना है, इसे 176 मीटर दूरी तय करना, आई दे रहा है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या ज्ञात कर लो, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले व्यास जब 40 दिया है तो त्रिज्या कितना हो रहा? 40/2 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है। तो अब देख लो, तो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। 80 से 80, 2 × 5 = 10, 1/5 आ जाएगा मीटर। समझ में आया?
समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब ज्ञात करना है कि एक चक्कर में टोटल दूरी कितना तय करेगा। तो यही ना दूरी तय करेगा। तो क्या है, परिधि है, तो हम निकालेंगे वृत्त का परिधि। क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप देख लो 2 दूंगे 22/7 दूंगे आर का मान 1/5, 1/5। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 दूना 4, 44/7 × 35। अब एक चक्कर जब पूरा करेगा तो कितना मीटर दूरी तय करेगा, 44/35 मीटर। कोई दिक्कत, तो अब तार 176 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो इसे इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्योंकि समझ लो एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 20 दो कलम एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 20 रुपये में कितना कलम मिलेगा। तो क्या करोगे, 5 से 20 में भागे न करोगे तभी ना मालूम चलेगा। वैसे ही एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो 176 चक्कर में 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर, तो भाग करना पड़ेगा। वैसे ही तो इसमें भाग कर देते हैं। तो 100 चतुरों की संख्या इक्वल टू रोटी संख्या इक्वल टू 176/44/35। समझ में आया। अब देखो 176/44, 35 ऊपर चला जाएगा। किससे तटेगा सर जी, किससे तटेगा, ये तो 5 से तटेगा नहीं, 11 से तटेगा नहीं, इसको ऊपर नीचे तटा दें। 11 से 11 4 44, 11 एकम 11 6 हुआ, 11 6 66। समझ में आ रहा है। 4 चौथा 16, 4 आ जाएगा। चलो गुणा कर दो, 4 × 5 = 20 थे, 0 हर्षणीय 2, 4 × 3 = 12, 13 14 140। चलिए देखते हैं 140 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर 140, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट दे करना होगा, ठीक डाउट। चलिए 9 नंबर का राइट आंसर 140, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर 140, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक डाउट। चलिए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है दी गए चित्र में h समान है। एक चित्र दे रहा है भैया, एकदम इजी प्रश्न है, टेंशन मत लेना, एकदम इजी प्रश्न है भैया, टेंशन मत लेना जी। हमने आप लोग फिगर सही से बनाइएगा, ठीक है। ये बाहर बाहर रहेगा, ये वृत्त के बाहर बाहर रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फिगर कैसा है, टेंशन मत लेना। कह रहा है ABC, ABC। अब इसके बाद ABC, AB = 10, AB = 10 सेंटीमीटर। और क्या, यहाँ से Q दिया है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे R दिया है, यह 4 दिया है, यह 3 दिया है, ठीक है। तो ज्ञात करना है h का मान, इसका मान ज्ञात करना है मुझे, टेंशन मत लेना, एकदम इजी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने बताया था कि एक बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों का होता है बराबर होता है। तो जब ए से इस पे दोनों पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 3 है तो यह भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है। अब जब टोटल ए बी का मानावा 10 दे रहा है, तो यहां से यहां तक जब तुझे मालूम चल जाए कि 3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ए सर जी 10 में से 3 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 3 9 ना होता है बुर्बक, 7 3 10 होता है, 7 होगा। समझ में आया। क्योंकि ए बी का मानवा टोटल 10 दे रहा है, जब तुझे मालूम है कि इसका मान दे रहा है 3, तो इसका भी मान होगा 3। अब ये सही दे लो, इसका मान 4 तो इसका मान 4, यहां तक समझ में आया। तो इसका मान 7 तो इसका मान 7, तो 7 4 11, h = 11। नो डाउट, कहाँ भारी है जी,
भारी लगा आप तो नहीं लगा होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो 11 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न था। फिर ऐसे ही वीडियो साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ तुझे मालूम है। कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, डजन परेशानी कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और किसी प्रकार की सलाह देना हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पढ़ने में, तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे नंबर शो करता होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 4 से 5 के बीच में शाम में। फिर मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।